राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही चुनावी रण में कूद चुकी हैं। चुनाव जीतने के लिए दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जयपुर में रहे। पार्टी कार्यालयों में कई बैठकें ली। इसके अलावा एक होटल में सोशल मीडिया के असर सहित कई मुद्दों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जब बीएल संतोष ने पीएम किसान निधि से लाभान्वित आंकड़ों पर सवाल पूछा, तो बीजेपी के प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट सहित सोशल मीडिया और मीडिया का काम संभाल रहे बीजेपी कार्यकर्ता सही जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद बीएल संतोष भड़क गए और कार्यकर्ताओं को जमकर लताड़ लगाई। इसके बाद बीएल संतोष ने कहा कि कार्यकर्ता सही जमीनी हकीकत से अवगत कराएं। अच्छाई बुराई दोनों लाइनों पर बात होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने की भी बात रख दी। बीएल संतोष ने ये भी कहा कि संगठन में काम करने के दौरान अनुभव रहा है कि पार्टी के प्रवक्ता और पैनलिस्ट फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह काम करते हैं। सामान्य वक्ता से सवाल जवाब कम होते हैं और सवालों के जवाब देने के विकल्प भी होते हैं। फैक्ट चेक, ट्रोलिंग और कठिन सवालों के जवाब देना वाकई चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भ्रामक चीजों के प्रसार को उदाहरणों के साथ समझाया और बचने के रास्तों पर भी बात की। इसके अलावा चुनाव समिति की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि परिवर्तन यात्रा के दौरान कौन नेता कहाँ रहेगा, कौन कितनी भीड़ लाएगा, इस बात पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा संकल्प समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को बताया गया कि क्या वादे करने हैं और उन वादों के आधार पर कैसे मैनिफेस्टो तैयार करना है, ये भी निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी अपनी बात रखी और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर सही दिशा में काम करने के लिए कहा। बताया जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। बीजेपी चाहती है कि वो कांग्रेस से पहले एमपी और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दे, जिसके लिए पार्टी की रणनीति जारी है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टो कमेटी को 15 अक्टूबर तक पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में चुनाव अब नजदीक है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ती है। आपका आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।